हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके मोटिवेशन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रसमलाई की रेसिपी। जैसा आप सबको पता है कि रसमलाई मार्केट में जब हम खरीदते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है और हमें लगता है कि यार इतनी टेस्टी रसमलाई सिर्फ हलवाई क्यों बना पाते हैं। लेकिन आज आप इस रेसिपी को देखने के बाद आप लोग अपने घरों में बहुत ही आराम से सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर दूध से या फिर 1.5 लीटर दूध से, जितना भी आप चाहें, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कम बनानी है तो कम बनाइए, ज़्यादा बनानी है तो ज़्यादा दूध लीजिए। तो आप घर बैठे आराम से रेसिपी रसमलाई की बना सकते हैं और अपने परिवार को खिला सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रसमलाई की रेसिपीज़ कैसी हैं और कैसे कैसे आपको बनाना है और कितना ईजी है इसे बनाना, और आप मार्केट से अच्छी रसमलाई अपने घर में बैठे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी रसमलाई। स्टार्ट करने से पहले दोबारा से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल एके मोटिवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, रसमलाई। थैंक यू। तो मैंने लिया है 1 लीटर टोंड मिल्क और आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क। तो टोंड मिल्क से हम बनाएंगे छेना और जो फुल क्रीम मिल्क है उससे हम बनाएंगे रबड़ी। तो छेना बनाने के लिए हमें लेना है 1 नींबू। उस नींबू को हमें 1 कप में निचोड़ लेना है और जो इसका बीज होता है उसे हमें चम्मच की मदद से अलग कर लेना है। तो ये मैंने नींबू निचोड़ लिया था। अब मैं इसमें से, जैसे मैंने आपको बोला कि इसकी जो बीज हैं, जो सीड्स हैं नींबू की, लेमन की, वो हम अलग कर लेंगे। तो ये मैंने सभी सीड्स अलग कर लिए हैं। छेना बनाने के लिए हमने जो 1 लीटर टोंड मिल्क लिया था उसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है और उसके बाद हमें इसके अंदर नींबू का रस डालना है। तो जब तक मिल्क ठंडा हो हल्का सा, तब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने लिया है 1.5 कप चीनी, लगभग 150 ग्राम है, और उसमें हम डालेंगे 5 कप पानी और उसके बाद हम इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने 5 कप पानी लिया है चाशनी के लिए। तो ये दूध हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने नींबू लिया था, नींबू का रस, उसे डालेंगे। तो नींबू के रस में मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया हुआ है, लगभग 2 स्पून के आसपास। तो अब हमें ये धीरे धीरे करके इसके अंदर नींबू का रस डालना है और स्पून को धीरे धीरे घुमाना है। आप ये ध्यान रखें कि आपको कंटिन्यूसली स्पून को घुमाना है, तभी छेना दूध से अलग होगा, छेना अलग होगा और पानी अलग होगा। कई बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि एक नींबू से ऐसा ना हो, तो आप ये कर सकते हैं कि नींबू डालने के बाद आप आधा नींबू और डालें, और तब भी ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए दूध को बॉईल कर दें। ये ऑटोमेटिक छेना अलग हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने ये नींबू का रस डाला है और मैं स्पून से इसे धीरे धीरे हिला रहा हूँ। तो ये देखिए, अब छेना धीरे धीरे अलग होना स्टार्ट हो चुका है। मैंने पूरा का पूरा 1 नींबू का रस विद 2 स्पून ऑफ वाटर इसमें डाला था और उसके बाद ये धीरे धीरे छेना अलग होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए, ये छेना पूरी तरीके से अलग हो चुका है। अब हम इस छेने को अलग कर लेंगे और इसका जो पानी बचेगा उसे हमें बचा कर रखना है। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है उससे। तो छेने को आपको अच्छे से धो लेना है 3 से 4 पानी से, नींबू के खट्टेपन को हटाने के लिए। तो हम इसे वॉश कर चुके हैं। अब हम इसका पानी इससे छेने से अलग कर देंगे, इसको इस तरीके से निचोड़ कर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि छेना मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, वॉश कर लिया था और उसका पानी छेने से अलग कर लिया है। अब जब तक हम क्या करेंगे, रबड़ी की तैयारी करते हैं। तो पतीले में हम रबड़ी के लिए जो आधा लीटर फुल क्रीम दूध हमने लिया था उसको डालेंगे, चूल्हे का फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर हम चुटकी भर केसर डालेंगे, जो कि एक केसरिया कलर दूध को देगा। और अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे।
तो ये दूध में उबाल आ चुका है। इसमें मैंने हाफ कप ऑफ शुगर यानी कि चीनी डाल दिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर लो फ्लेम पर इसे छोड़ देंगे। तो अब आपका आता है मेन काम। छेने को आपको अपने हथेलियों की मदद से इस तरीके से मिक्स करना है तब तक जब तक ये मक्खन की तरह सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैंने ये छेने को कम से कम 5 से 6 मिनट तक कंटिन्यूसली अपने हथेलियों की मदद से मिलाया था। अब मैंने इसमें 1 स्पून मैदा डाला है। अब उसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे अपने हथेलियों की मदद से। तो ये देखिए दोस्तों, छेने में मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये कम से कम आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे प्रॉपर तरीके से मिक्स करने में और उसे सॉफ्ट करने में मक्खन की तरह। अब हम इससे गोल गोल एंड चपटे यानी कि पूरे गोल नहीं बनाने, जैसे कि रसमलाई होती है वैसे आपको बनाना है। मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, डिपेंड करेगा। तो फ़िलहाल अब ये आप अगर इसके चारों तरफ के जो कॉर्नर होते हैं वो टूट रहे हैं या कटे हुए दिखे तो आप अपनी उंगलियों की मदद से उन्हें इक्वल कर सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये फट ना जाए, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सभी के सभी रसमलाई के बॉल्स यानी कि चपटे बॉल्स आपको बनाने हैं। ये मैं आपको एक तरीके से बनाकर दिखा देता हूँ। ये आपने गोल किया, फिर उंगली की मदद से चपटा किया तो वो चारों तरफ से क्रैक उसमें आएगा। तो आपको अपनी उंगलियों की मदद से उसको बराबर करना है, इकट्ठा करना है। फिर एक उंगली से उसको आपको हल्का हल्का थपथपाना है और वो फिर से इक्वल हो जाएगा और चारों तरफ जो उसके कट थे वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कट होते हैं तो आप अपनी उंगलियों की मदद से उन्हें बराबर कर सकते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। आप चाहें तो बड़े बना सकते हैं बॉल्स। अब ये जो चाशनी थी ये मैंने जब उबाल आ गया था तो मैंने बंद कर दिया था। तो अब ये ठंडी हो चुकी है तो मैं इसमें से एक बड़े बाउल में चाशनी निकाल लूँगा, उतनी जिसमें जब ये जो आपकी रसमलाई है बनकर तैयार होगी तो तुरंत गरम गरम आपको ठंडे पानी में डालना होता है। तो हम ठंडी चाशनी में ही डालेंगे। तो आप सभी को एक काम और करना है कि जो बॉल्स आपने बनाए हैं उसे आपको छेने का जो बचा हुआ पानी है उसमें लगभग 2 मिनट के लिए डाल दें और दूसरी तरफ जो चाशनी थी जो थोड़ी कम हो गई थी तो उसमें आपको थोड़ा सा या फिर आधा गिलास पानी मिक्स कर लेना है और अब आपको इसको उबाल आने का इंतज़ार करना है। हम चाशनी में 1 टीस्पून मैदा डालेंगे और उस मैदे में 2 टेबलस्पून छेने का बचा हुआ पानी डालेंगे और उसे मिक्स करके चाशनी में डाल देंगे और उसके बाद उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए पानी जो चाशनी थी उसमें उबाल आ चुका है और आप ये देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद झाग, ये मैदे की वजह से आया है। तो इसका बेनिफिट आपको होगा कि आपको जितने भी बॉल्स हैं अब आपको धीरे धीरे छेने के पानी से निकाल कर इसके अंदर चाशनी के अंदर डाल देना है और फिर मीडियम फ्लेम में आपको इन्हें पकाना है। तो ये देखिए आपके सभी के सभी रसमलाई के बॉल्स का साइज़ बढ़ गया है उबलने की वजह से और ये रबड़ी भी तैयार है और ये हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं। तो ये देखिए अब इसका साइज़ और बढ़ चुका है। ये सभी बन चुके हैं, बन रहे हैं, कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो आपको इन्हें थोड़ा और पकने देना है मीडियम फ्लेम पर। तो हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे बादाम, थोड़े से काजू एंड थोड़े से पिस्ता, तो उसे हमें अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है चाकू की मदद से। अपनी उंगलियों को बचाते हुए प्लीज़ आप ये काम करें। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। तो ये लगभग 15 मिनट हो चुके हैं इन्हें पकते हुए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें से एक पीस निकालेंगे और इसका स्पंजीकरण चेक करेंगे। मैंने एक नया वर्ड इजाद किया है, स्पंजीकरण। तो ये देखिए कितने स्पंजी बने हैं ये रसमलाई। अब हम इसे तुरंत निकालेंगे और जो हमने चाशनी पहले निकाल के रखी थी जो कि हमने फ्रिज में रख दी थी ठंडी होने के लिए, तो हमने उसे निकाला और उसमें ये सारे के सारे बॉल्स तुरंत कढ़ाई में से निकाल कर चाशनी में रख दिया है। तो आपको यही करना है,
चाशनी में ही आपको कढ़ाई में से निकाल कर सभी की सभी बॉल्स को रखना है। आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट तक सभी बॉल्स को चाशनी में डुबोकर रखना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि सभी बॉल्स चाशनी को अच्छे से पी लेंगे और उनका जो स्पंजीकरण है वो बहुत बेहतरीन होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सभी बॉल्स को ये प्रेस करके दिखाया तो इसमें से चाशनी अच्छे से निकल रही थी। अब आपको क्या करना है, सभी बॉल्स की चाशनी को अपनी दोनों हथेलियों की मदद से निकालना है और फिर बॉल्स को आपको जो हमने रबड़ी तैयार करी थी उसमें डाल देना है। बस यही काम है आपका। तो हमने सभी बॉल्स को रबड़ी में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर सारी की सारी ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना है क्योंकि लगभग 2 घंटे आपको इसे फ्रिज में रखना है। ये मैंने लगभग 2 घंटे फ्रिज में रखा है। उसके बाद मैं निकाल के लाया हूँ। तो अब मैं ये सर्व करने के लिए तैयार हूँ। ये देखिए, पहले मैं सिर्फ 2 पीस निकालूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कितना स्पंजी बना है। बहुत इजी है बनाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये मैं 2 पीस, ये आपको ये देखिए स्पंजी कितने बने हैं इससे आप देख सकते हैं अंदाज़ा, राइट। अब इसे वापस अगर आप डाल देंगे तो ये वापस से पूरा का पूरा रस सोख लेगा। तो इससे पता चल रहा है कि ये कितने स्पंजी बने, ये देखिए। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, अपने अपने घरों में बनाइए, खाइए। और ये मैं 1 पीस आपको खा के दिखा रहा हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसे बने हैं, जो आप काफ़ी पैसे देके किसी रेस्टोरेंट से ख़रीदते हैं। वहाँ पे मिलावट की गुंजाइश ज़्यादा होती है, प्योर चीज़ें नहीं होती। यहाँ पर मैंने आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मदर डेयरी के टोन्ड दूध से और ½ लीटर फुल क्रीम दूध से ये आपके सामने रसमलाई बनाकर दिखाई है। तो आप लोग अपने अपने घरों में इसे ट्राई कीजिए, पूरी रेसिपी देखिए, समझिए और उसके बाद इसे अपने घर में बनाइए और खिलाइए। बनाने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के द्वारा बनाई गई रसमलाई कैसी बनी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग AK मोटिवेशन। स्टे अलर्ट, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।